राधे राधे। सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे और उसका महत्व बताएंगे। तो कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व क्या है? सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मानंद, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपके यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, इसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोह माया जाल से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, ब्याव, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़क के किनारे अंगूर, नीम, जामुन आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे: सोमना, सत्यबुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति, भ्रष्टबुद्धि। उसका बड़ा पुत्र उसके नाम की तरह भ्रष्टबुद्धि और अत्यंत पापी था। वह अपने पिता के धन को व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह देखकर दुराचारियों तथा वैश्यों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख से दुखी रहने लगा तो वह चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में उसको बहुत दुख मिले। राजा ने उसे नगरी से बाहर कर दिया और वह जंगल में आके रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल हो खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे से मात्र इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह विष्णु लोक को गया। तो यहीं पर हमारी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। हमें मोहिनी एकादशी के दिन किस चीज का फलाहार करना चाहिए? हमें मोहिनी एकादशी के दिन गाय के गोमूत्र का फलाहार करना चाहिए, जिससे गिद्ध की योनि से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।